क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूं कि जीतना भी तुम्हें हारने वाला बना सकता है। सुनने में पागलपन लगता है ना। लेकिन एक बार एक लड़का था प्रभात, जिसे जीतने के लिए चीटिंग करनी पड़ी और फिर उसने जाना कि हारना ही सबसे बड़ी जीत है। ये एक ऐसी कहानी है जो सफलता के बारे में तुम्हारा सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। चलो शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश चैटर बॉक्स, जहां स्टोरीज जिंदा हो जाती हैं और हमें पावरफुल लाइफ लेसन सिखाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो जीतने का दीवाना था और वो सरप्राइजिंग लेसन जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो एंड तक बने रहना, तुम इसे मिस नहीं करना चाहोगे। मिलो प्रभात से। वो एक ऐसा लड़का था जो हमेशा जीतना चाहता था, और मेरा मतलब है हमेशा। उसके पेरेंट्स, टीचर्स, यहां तक कि उसके फ्रेंड्स ने भी उसमें कुछ अनयूजुअल देखा। उसे हार मानना आता ही नहीं था। मार्बल्स में भी नहीं गाइस, मार्बल्स में भी नहीं। जीतने पर उसे लगता था जैसे वो दुनिया के टॉप पर है, जैसे उसे कोई छू ही नहीं सकता। लेकिन हारना, हारना उसे बहुत ही टेरेबल लगता था। वो मानता था कि ये किसी के साथ होने वाली सबसे बुरी चीज है। अब यहां कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर प्रभात को जरा भी लगता कि वो कोई गेम हार सकता है, तो वो बस उस गेम को खेलता ही नहीं था। वो तभी पार्टिसिपेट करता जब उसे 100% यकीन होता कि वो जीत जाएगा, चाहे गेम सिर्फ 1 मिनट का ही क्यों ना हो। लेकिन एक गेम ऐसा था जिसमें प्रभात सच में एक्सेल करता था, बैडमिंटन। कोई भी उसे बैडमिंटन खेलने से रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो इतना अच्छा था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। प्रभात के स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया। उसका नाम था सूर्य, और गेस व्हाट, सूर्य एक एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर था, कोर्ट पे एकदम फिनोमिनल। प्रभात जानता था कि हर महीने के आखिरी फ्राइडे का दिन स्पेशल होता है। उसी दिन उनके कोच गेम्स पीरियड में फ्रेंडली मैचेस करवाते थे। टीम्स मंडे को अनाउंस होती थीं और नो सरप्राइज, प्रभात और सूर्य को एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए चुना गया। अब यहां जो फैसिनेटिंग है वो ये, प्रभात ने इस मैच की तैयारी बहुत ज्यादा सीरियसनेस से की, हर मूव, हर शॉट की प्रैक्टिस। लेकिन सूर्य, वो बिल्कुल रिलैक्स दिख रहा था। वो स्माइल करता हुआ घूमता, मजाक करता, हर तरह की बातें करता और मैच को सीरियस ही नहीं ले रहा था। प्रभात ने जरूर सोचा होगा, ये तो इजी होने वाला है। लेकिन उसे एक झटका लगने वाला था। फ्राइडे आ गया और बैडमिंटन कोर्ट पर सूर्य एकदम एब्सोल्यूट फिनोमिनन बन गया। वो पॉइंट के बाद पॉइंट, फिर पॉइंट जीतता गया और पूरे टाइम हंसता और मजाक करता रहा। प्रभात ने स्कोरबोर्ड देखा और उसकी पैनिक बढ़ती गई। वो हार रहा था, बहुत बुरी तरह। लेकिन फिर प्रभात ने कुछ नोटिस किया। सूर्य इतना हंसने और मजाक करने में बिजी था कि वो स्कोर पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, और प्रभात को उनके मैच का स्कोर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसलिए जब सूर्य ने दूसरी तरफ देखा, प्रभात ने स्कोरबोर्ड बदल दिया। हाँ, उसने चीटिंग की। प्रभात ने स्कोर बदलकर जीत हासिल कर ली और अपनी जीत का बहुत बड़ा दिखावा किया। लेकिन ट्विस्ट ये था, सूर्य को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बहुत मजा आया, कभी और किसी दिन फिर खेलते हैं, सूर्य ने जेन्युइन स्माइल के साथ कहा। आगे क्या हुआ उस पे जाने से पहले, अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आ रही है और तुम ऐसी ही और अमेजिंग कंटेंट चाहते हो, तो सब्सक्राइब बटन दबाओ और इंग्लिश चैटर बॉक्स कम्युनिटी का हिस्सा बनो। हम इनक्रेडिबल स्टोरीज, लेसन्स और बहुत कुछ शेयर करते हैं। साथ ही तुम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स बिल्कुल फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पा सकते हो। अब वापस हमारी स्टोरी पे। उस रात स्कूल में हर कोई मैच की बातें कर रहा था और बोल रहा था कि प्रभात ने कितनी ब्रिलियंटली खेला। उसे तो बहुत अमेजिंग फील होना चाहिए था, राइट? लेकिन कुछ स्ट्रेंज हुआ। प्रभात उस रात ठीक से सो नहीं पाया। उसने गेम जीता था, लेकिन उसे खुशी नहीं हुई, वैसे नहीं जैसे उसे आम तौर पर जीतने के बाद होती थी। कुछ गलत सा लग रहा था। और उसे और भी ज्यादा सरप्राइज किसने किया? सूर्य को हारने का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। अगले दिन प्रभात ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया। सूर्य बास्केटबॉल खेल रहा था और वो उसमें बिल्कुल होपलेस था। पूरे 10 मिनट तक वो एक भी बास्केट नहीं कर पाया। लेकिन बात यह है, सूर्य एंजॉय कर रहा था। वो हैप्पी स्माइल उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी। प्रभात शॉक था। कोई इतना बुरी तरह हारते हुए भी गेम कैसे एंजॉय कर सकता? दिन ब दिन प्रभात ने अपनी ऑब्जर्वेशन से कुछ नया सीखा और जल्द ही उसने कुछ अमेजिंग रियलाइज किया। वो बदल रहा था।
वो हाइड एंड सीक खेलने लगा और सच में उसे तब दुख होता जब गेम खत्म होने वाला होता। इमेजिन करो, जो लड़का सिर्फ वही गेम खेलता था जिसमें वो जीत सकता था, वो अब हाइड एंड सीक खेल रहा था। वो बैडमिंटन खेलते समय हर वक्त इतना सीरियस रहने के बजाय मजाक करने लगा। और फिर सबसे ब्यूटीफुल बात हुई। बाकी स्टूडेंट्स आपस में कहने लगे, प्रभात के साथ खेलकर बहुत मजा आता है। उस बंदे में सच में ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट है। जो लड़का हार स्वीकार नहीं कर पाता था, वही स्कूल में बेस्ट स्पोर्टिंग स्पिरिट वाला लड़का बन गया। तो इस इनक्रेडिबल स्टोरी का मॉरल क्या है? कभी कभी सबसे बड़ी जीत जीतने में नहीं होती, वो होती है जर्सी में खुशी ढूंढने में, हर एक्सपीरियंस से सीखने में, और जीत या हार दोनों में खुश रहना सीखने में। प्रभात ने सीखा कि ट्रू विनर्स वो नहीं होते जो कभी हारते नहीं। ट्रू विनर्स वो होते हैं जो हर मोमेंट एंजॉय करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं और विक्ट्री और डिफीट दोनों में स्माइल करते हैं। अगर इस स्टोरी ने तुम्हें इंस्पायर किया तो इस वीडियो को एक बड़ा थम्स अप दो और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इंग्लिश चैटर बॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना और फ्री में इस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना। प्रभात की स्टोरी से तुमने क्या सीखा? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स डालो, मुझे तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट, जिंदगी के गेम को एंजॉय करते रहो। ये था इंग्लिश चैटर बॉक्स, साइनिंग ऑफ।